हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। आज हम फिर से आपके लिए पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो धूम्रपान से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है फेफड़े का रोग होता है। ठीक है, तो फेफड़े का रोग होता है, जो मुख का कैंसर भी होता है। जो कैंसर होता है वो विषाणुजन्य रोग होता है। ठीक है, ये विषाणुजन्य रोग होता है। इससे क्या होता है, ये ऊतक जो होते हैं हमारे वो नष्ट होने लगते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो भी हमारे घाव होते हैं वो जल्दी भरते नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो उसकी प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 78.09। तो इसका राइट आंसर होगा बी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है रतौंधी। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और जो इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं ना, वो होते हैं मछली का यकृत का तेल, गाजर, टमाटर, मक्खन। ठीक है, ये सभी होते हैं, इनमें विटामिन ए पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की गति मिनट धड़कन होती है। तो जब वो विश्राम अवस्था में होता है तो जो मनुष्य की जो हृदय गति होती है वो कितना कितना तेज होती है, तो वो 72 होती है। ठीक है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया उदाहरण है। तो प्राकृतिक और सामाजिक बीच के पर्यावरण की जो अंतरक्रिया होती है वो क्या उदाहरण है, वनों की कटाई करना, शिकार करना, निर्माण कार्य करना। ठीक है, तो ये सभी है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षता का विकास करने हेतु शिक्षक में निम्नलिखित का चुनाव करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है। तो पहला हम पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करना। ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो जो इसका सबसे सटीक आंसर जो लग रहा है वो है ये, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या में हो। तो पर्यावरण अध्ययन में जो दैनिक समस्या से जुड़ी समस्या होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है। तो जो इसका सही शिक्षक छात्र अनुपात होता है वो होता है 1:30। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है। तो वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में हल्का गर्मी रहना। ठीक है, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड पड़ना, ठंड में कम ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी रहना। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा वर्ष भर गर्मी रहना। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण होता है वर्ष भर गर्मी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जैसे बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए पर्यावरण के। ठीक है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो इसका जो प्रमुख कारण होता है वो होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ये पृथ्वी का जो होता है वो अपनी धुरी पर घूमना होता है, क्योंकि ये अपने अक्ष की तरफ झुकी हुई होती है, जिसकी वजह से दिन और रात कभी बड़े तो कभी छोटे होते हैं। तो दिन और रात को होना संभव तभी होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है और घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सीखने संज्ञानात्मक सिद्धांत और बायगोस्की द्वारा सामाजिक विकास के सिद्धांत को दिया था। ये दोनों हैं। ठीक है, जीन पियाजे और A.L. बायगोस्की नाम है। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, बायगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने
बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने, उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो इसमें बच्चों को किस कौशल का विकास होता है? तो वो होता है संप्रेषण कौशल का विकास होता है। तो बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखना, मौसम दर्ज करना, से संबंधित प्रश्न पूछने में बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो किसके द्वारा इसकी जो विकसित है वो समझ विकसित की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाना, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाना, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करना। तो ये सभी होते हैं जो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ को विकसित करती हैं। तो ये सभी हैं जो अर्थशास्त्र की मूलभूत धारणाओं को विकसित करती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। तो ये सभी हैं, ये पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो शारदा एक्ट था इसका संबंध किससे था? बाल विवाह से। ठीक है, तो ये शारदा एक्ट आया था वो 1929 का एक्ट आया था। और इसमें क्या था, इसमें जो लड़कियों की आयु थी वो थी 14 वर्ष और लड़कों की आयु थी 18 वर्ष। ठीक है, तो ये इस एक्ट में दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा बाल विवाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से नहीं करेंगे। तो बच्चों को जो सीखने का अवसर होता है इसमें से आप क्या नहीं करेंगे? तो देखते हैं, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देने जिसमें वो नया ज्ञान सीखें, या उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्रों के हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों में सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें छात्र स्वतंत्रतापूर्वक समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करे थे। तो छात्रों को सही उत्तर समझा देना वे अधिगम के प्रेरित नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा इनमें से नहीं करना है, तो वो डी है, वो है उन्हें सही उत्तर सही अच्छी तरह से समझा देना नहीं होगा। ठीक है, बच्चों का सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों का जो सामाजिकरण का पहला पाठ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो हमारे परिवार से ही हमको प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो परिवार ही हमारी जो कहते हैं हमारी प्रथम पाठशाला होती है। ठीक है, हम वहीं से सबको सीखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है। पारिस्थितिकी पर्यटन किस में सहायता करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जैव विविधता की देखभाल करने में। ठीक है, तो पारिस्थितिक पर्यटन में दो शब्द से मिलकर बना, एक पारिस्थितिक और दूसरा पर्यटन। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आवास और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यह पर्यटन के पर्यावरणीय सामाजिक लाभों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है और इसके साथ साथ देश की जो आर्थिक विकास में भी इसकी सहायता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जैव विविधता की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनीता रोज पास के तालाब में घड़े में पानी लाती है। पानी लाने के बाद हमेशा उसमें फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल देती है, जिससे कि होता क्या है इससे? तो ठीक है, इससे क्या होता है? तो इससे जो होता है, इससे जो होता है तो इससे क्या होता है कि गंदगी होती है वो फिटकरी द्वारा वो नीचे उपद्रव जो अपसादित करती है, उपद्रव तो मतलब गंदगी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पानी में उपस्थित हल्के व नीलम
वित्त उपद्रव्यों को अवसादी किया जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से ओजोन गैस के विषय में सही जानकारी चुनिए। ठीक है, तो इसका सही जानकारी इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। ओजोन गैस की परत सप्ताह मंडल में स्थित होती है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों में हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.0000002% है। ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें आने लगती हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो ये सभी होते हैं, ये सभी सही जानकारी है ओजोन परत को लेकर। तो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में स्थित होती है, ये भी सही है। गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमेशा रक्षा करती है, ये भी सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा इतना प्रतिशत होती है, ये भी सही है। ओजोन की मात्रा में 1% कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के में आने लगती है। ये सारे ही ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न हेतु क्या करेंगे। तो विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम खुद ही श्रम दिखाएंगे उन्हें करके, जो विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न हो। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। अपघटक जीव का अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, वो हरे पौधे मृत अवयवों का अपघटित कर सकते हैं, स्वयं जो अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया है सी। जो पर्यावरण का अध्याय हुआ, जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव वस्तुओं समूह जो हमारे चारों जो विद्यमान होते हैं ना, तो पर्यावरण जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर्क्रिया करते हैं और अपघटक स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। तो जैव मंडल पर्यावरण अध्ययन का आधारभूत इकाई है। तो अपघटक जीव अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, ये कथन असत्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। हरे पौधे अपने मृत अवयवों का अपघटित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन के लिए आप सर्वाधिक सहमत हैं। तो किस कथन के लिए आप सर्वाधिक सहमत होंगे। तो योग्य एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता। फल मिलना इसमें तय होता है। जो होना होता है वही होता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। प्रयास का फल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सभी प्रयास करने से सफल नहीं होते हैं। और फल को प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कारक प्रभावित करते हैं, जो प्रयास से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका जो सही होगा वो होगा ए। योग्य एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता। फल मिलने में विलंब भले ही क्यों ना हो। तो इसका सबसे सही आंसर सहमत है वो इसी से होंगे, ए से। ठीक है, चाहे आप हमेशा प्रयास कीजिए, कभी भी निष्फल नहीं होता है, चाहे भले उसे मिलने में थोड़ा विलंब ही क्यों ना हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए।